अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जो सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है। दोज हु आर न्यू हियर, आई एम अ मदर ऑफ 2 4-year-old सन एंड 3-year-old डॉटर एंड आई डू शेयर माई डेली रूटीन वीडियो ऑन वीकली बेसिस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का बना रही हूँ, साथ इनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। हॉलीडे सीज़न ओवर हो चुका है और अब चल रहे हैं हम हेल्दी फूड की तरफ। मानो ना मानो, हम सब ने वेट गेन किया होगा इस हॉलीडे में। सबका वेट गेन होता है क्योंकि आप छुट्टियां जब होती हैं बच्चों के साथ, मेरे तो हस्बैंड स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी छुट्टियां जब दिसंबर की होती है उसमें हम भी सब इनटेक बढ़ जाती है क्योंकि सब घर में होते हैं तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें पकती रहती हैं। तो उसको कंसीडर करके मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट उनका सिग्नेचर वही है, इंस्टेंट ओट का। इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, इसमें हनी ऐड किया है, तो ये रेडी है। ऑमलेट भी मैंने मिक्स वेजिटेबल ऐड किए हैं, कैप्सिकम ही थी, ग्रीन, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, और मैं एक छोटा सा अनियन कट कर लिया है, चिली फ्लेक्स ऐड की है, उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट, अ पिंच ऑफ टर्मरिक। मैंने इसमें फिर बाद में कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये बहुत ही कम ऑमलेट था। यही आज उनको लंच बॉक्स में दूंगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे अब कोई कपड़े पूरे नहीं आ रहे, तो मेरा लंच बॉक्स ऐसा देना जो बहुत ही हेल्दी हो। अच्छा, मेरी बेटी ना उस दिन तो लाज़िम उठती है जिस दिन मैं रात को ये सोच के सोती हूँ कि आज बच्चे सोए हैं तो मैं चलो कोई काम कर लूँगी सुबह उठ के, तो वो उस दिन लाज़िम उठ के अपनी अटेंडेंस लगाती है। तो साथ साथ मेरा लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है, इसको आराम से मैंने फ्लिप कर लेना है। वो कह रही है मुझे मिल्क पीना है तो उसका मिल्क भी रेडी कर रही हूँ। नॉर्मल दिन में ये 9 बजे से 10 बजे उठते हैं। आज ये सुबह 6 बजे उठ गई थी जब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। अब मैं इसको दूध दूँगी। तो हल्का फुल्का सा लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया था। आज सोचा था जब हस्बैंड स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद में बैठ के अपनी बहुत सारी वीडियो जो है हॉलीडे सीज़न की उनको एडिट करूँगी, मगर अब ये उठ गई है तो अब मैं पहले इसको सुलाऊँगी। अच्छा, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए सोई थी, फिर उठ गई थी, साथ ही फिर अपने भाई को भी उठा दिया था। तो यहाँ 9 बज चुके हैं, इन दोनों का फेस वॉश कराऊंगी। उसके बाद अपने टीथ ब्रश करने के बाद मैं आज मास्क यूज़ करूँगी फेस के ऊपर। उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन के काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लींस कर लूँगी। ये डर्माकॉस का है, पाकिस्तानी है। मेरा जो है नंबर 7 का जो फोमिंग वॉश है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं उसको अल्टरनेटिव, ये मेरी सिस्टर ने भेजा था बहुत अर्सा पहले, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं समर में यूज़ करती हूँ मगर आज मैं इससे फेस वॉश करने के बाद ये नंबर 7 का जो है अप्लाई करूँगी। ये एक्स्ट्रा ड्राई, डीप ड्राई स्किन के लिए है ये फेस मास्क। ये क्रीम बेस्ड फेस मास्क है, ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी सेकंड बॉटल है, तो ये बिल्कुल देखिए नंबर 7 भी मिट चुका है। तो जिसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है उसके लिए इट्स गुड इनफ। तो 30 मिनट्स की इसको मैं फेस पे लगा के अपने दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। मैं अपना मॉर्निंग कहवा जो है करने के लिए रख दूँगी। सिनेमन स्टिक डाली है इसमें, जो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप पानी था, उसमें मैंने एक रात पहले ज़ीरा जो सफ़ेद है उसको सूख करके रख दिया। इसमें मैंने छोटी इलायची डाली है और बस इतना ही। जब तक वो कढ़ेगा, वो करने में 20 मिनट्स लगेंगे। बच्चों को मैं एप्पल काट के दे दूँगी, वो अपना फ़र्स्ट जो स्नैक हैं, जो डे स्टार्टर है, वो एप्पल से करेंगे। और मैं मीनवाइल जितने भी रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको अपनी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे लगा दूँगी। बर्तन लगाने में सिर्फ मुझे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मगरिब के बाद जो बर्तन होते हैं 9 बजे तक वो सूख चुके होते हैं, तो मैं वो रात में भी लगा देती हूँ अक्सर। तो अगर लेट नाइट कुछ खाते हैं, प्लेट्स वगैरह और जो बाकी बर्तन है, कुकर वगैरह, तो वो थोड़ा सा देर टाइम लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं इस तरह से रैक्स वगैरह में लगा देती हूँ। तो ये काम मैं अपना फेस मास्क लगाए हुए कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं ताकि प्रॉपर, कहवा भी हमारा कर चुका है, पानी आधा रह जाता है, तो मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी। मैं सिर्फ 30 ml तक लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेती।
अच्छा, मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। अब मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। जब मैं कहवा बनाती हूँ तो फ़ेस में बिल्कुल डिस्टेंस पे रखती हूँ, करीब नहीं जाती, क्योंकि मैंने फ़ेस मास्क लगाया हुआ है। वैसे भी डिस्टेंस पे ही रखना चाहिए, हीट से भी फ़ेस ख़राब हो जाता है। तो 2 दिन पहले मैं अपने लिए साग लाई थी, सिर्फ़ मेरे लिए। मेरे घर में साग दूसरे किसी को भी पसंद नहीं है, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। अब मैं उनको यहाँ देसी घी में थोड़ा सा तड़का लगा के, नॉर्मल तड़का लगा के, इसमें नमक मिर्च सब कुछ होता है कैन का। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं फ़्रेश साग लाऊं और पकाऊं, मगर हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो इतनी मेहनत करने का मुझे लगा फ़ायदा ही नहीं है। फिर मैंने कैन का ही ले आई। तो मेरे बच्चे मांग रहे थे कि वी वांट ग्रीन सालन, तो अब उनको बना के दूँगी। आज पराठों के साथ साग। अपने लिए मैं ऑमलेट ही बनाऊँगी, क्योंकि साग की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, तो मेरे लिए मुझे लगता है बचेगा नहीं। जो लेफ़्ट ओवर ऑमलेट था सुबह का, उसमें मैंने और भी ज़्यादा ग्रीन कैप्सिकम ऐड कर ली थी, तो उसी का ऑमलेट बना। अच्छा, ये ब्यूटी ऑमलेट भी है, वेट लॉस में तो हेल्प देता ही है, ये ब्यूटी ऑमलेट्स भी है, क्योंकि बेल पेपर येलो और रेड की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपकी जौ की रोटी आटा कैसा लगता है, तो इस तरह से डार्क ब्राउन कलर का लगता है। मुझे ना लास्ट 2 ईयर से ना चाय की ना एडिक्शन हो गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको छोड़ दूँ, मगर चाय मुझे नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहता है। शायद इसी तरह से चाय की आदत पड़ती है। तो बच्चों के लिए मेरी विश थी कि ना होता, कैन का साग ना होता, फ्रेश होता, पर एनीवे चले, लाई तो मैं अपने लिए थे, उनको पसंद आया तो फिर मैंने बना दिया। मगर माशाल्लाह से दोनों ने बहुत ही शौक़ से खाया, और वैसे भी इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट तो मैंने सिर्फ़ चंद लोगों के लिए बनाया था, फिर भी देखो किचन ना इस तरह से मैसी हो जाता है। तो जो आटा के पकाई थी रोटी, उसके भी दाग इस तरह से मैं ना इससे उतार लेती हूँ। जो लोहे की जाली होती है ना, इससे जल्दी क्लीन हो जाता है। और अब किचन इसलिए क्लीन करूँगी कि लंच से पहले अगर किचन को क्लीन कर लेना, तो लंच के टाइम भी तो किचन गंदा हो जाए। फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अब मुझे इस वक्त 6 से 7 मिनट लगाने मंजूर हैं, बाद में मुझे 1 घंटा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो साथ ही क्लीन कर लूँगी। काउंटर टॉप भी अब क्लीन कर लूँगी। फिर इस तरह से जब मैं लंच में जो गंदा होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फली थॉरली क्लीन करूँगी, इतना डीपली क्लीन नहीं करती। डीपली सब मैं रात में क्लीन करती हूँ, रात सोने से पहले। तो इसको अच्छे से, जो आटा जो है खुश्क आटा जो ना, उसको बिखर जाता है जब आप रोटी पकाते हो, तो उसको भी रिमूव कर लूँगी। बच्चों के लिए राइस बनाऊँगी, पुलाव। तो कीमा को निकाल के मैंने रख दिया था, कीमा पुलाव बना रही हूँ। तो जब तक वो होता है, मैं जो ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन हैं वो धो लूँगी। उससे पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, मेरा जो डिश वॉशिंग रैक है। अच्छा, मैं अपने डिश वॉशिंग रैक से ना हैप्पी नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा इसके वाटर के स्टेन पड़ जाते हैं, फिर मुझे इसको हर दूसरे तीसरे दिन, समटाइम 2 दिन बाद, समटाइम 1 दिन बाद ना इसको साफ़ करना पड़ता है। और जो किचन टॉवल है उसको अभी धो लूँगी, फिर धो के इसको भी अपने स्टोव पे ना लटका दूँगी। अच्छा, इस सारी बिज़ी रूटीन में अपने लिए ब्रेक लेनी चाहिए। मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँगी और थोड़ी-सी 10-15 मिनट की ब्रेक लूँगी, एन्जॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी को। और वैसे भी मुझे ब्रेकफ़ास्ट किए हुए अब ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ़ आवर हो गया। तो उसके बाद फिर मैं अपनी ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। ये को तकरीबन 12 बजे का टाइम है। बच्चों के लिए लंच मैं रेडी करने लगी हूँ। बच्चों के लिए मैं कीमा पुलाव बनाऊँगी। अनियन को ब्राउन करने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून तक। उसके बाद फिर मैंने 1 एंड हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर ऐड किया है, टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है, और इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, मैं सम टाइम पहले चिली फ्लेक्स यूज़ करती थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि बच्चों को ना डाइजेस्ट नहीं होती चिली फ्लेक्स, तो उसके बाद मैं यूज़ नहीं करती, मैं चिली पाउडर ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया छोटा कट करके। तो जब तक ये बनेगा, साथ ही जो मैं बना रही हूँ आज मैं स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था, क्योंकि मैं साथ ही अपना जो कीमा पुलाव है ना, उसको तसल्ली से बनाना चाहती थी। कीमा डाल दिया है, कीमे को भूनूंगी। जब कीमा मेरा भुन जाएगा, तो उसमें मैं राइस डाल के सॉल्ट चेक करके पकने के लिए रख दूँगी। तो ये एक रात पहले मैंने मैरिनेट किया है। आप ज़रा मैरिनेशन देख लें, तब तक मैं इसको 1 मिनट के लिए एक साइड पे पकाती हूँ। तो ये 1 नाइट पहले है, इसको मैंने मैरिनेशन की है। इसकी मैं टिप्स बताती हूँ। जब भी आप इसको कट लगाएं तो डीप कट लगाएं। आपकी जो नाइफ़ है उसकी बोन को टच करनी चाहिए जब आप कट लगा रहे हैं। बैक साइड थोड़ी थिन होती है, तो यही तरीका होता है कट को चेक करने के लिए कि कट डीप लग रहा है कि नहीं। तो सारी साइडों पे आपने कट लगाना है। 7 मैंने लिए हैं क्लोव्स गार्लिक की। जिंजर लिया है मैंने, छोटा सा टुकड़ा था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ़ केजी से
2.25 किलो तक बनता था ये मेरा चिकन। इसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून तक भर के धनिया साबित। फिर इसके बाद मैंने काली मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून तक भर कर। यहाँ मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी 1 टेबल स्पून तक भर के डालूँगी। उसके बाद फिर चाट मसाला यूज़ करेंगे। चाट मसाला यूज़ करें गरम मसाले की बजाय, क्योंकि बहुत ही चटपटा सा जायका आता है। ये मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया था। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर कर ही चिली फ्लेक्स यूज़ किया था। तो इसको मैंने डाल के ग्राइंडर में थोड़ी देर लेके दरदरा सा पीस लिया था। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो है विदाउट वाटर योगर्ट डाल के इसको दोबारा से फिर फाइन सा मिक्सचर बना लिया। तो ये मेरी मैरिनेशन रेडी है। अब इसमें सॉल्ट और लेमन मैं बाद में डालूँगी। तो अब ये जो मैरिनेशन, इसमें मज़ीद मैंने योगर्ट इसलिए डाला है क्योंकि वो मेरा जो जार जिसमें मैं पीस रही थी वो कम था, वरना आप 1 से 1.5 कप योगर्ट डालकर इसको अच्छे से पीस सकते हैं इकट्ठा। इसके बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है और इसके बाद फिर मैंने जो फूड कलर है, ज़रदा फूड कलर, वो डाला है। पिंच ऑफ डाला था, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ कलर देने के लिए। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाल के मिक्स करके लेमन 1 स्क्वीज़ करूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन डाला था। अगर आप छोटे यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 काफ़ी होंगे। फिर इसको मिक्स करके अच्छे से हाथों से मैंने मसाज जैसे करते हैं ना, उस तरह से ना इसको लगाया था चिकन को। सारे जो कॉर्नर थे, कट्स थे, सब के अंदर भर भर के लगाने के बाद मैंने इस तरह से अपना जो प्लास्टिक का है फूड स्टोरेज प्लास्टिक, उसमें ट्रांसफ़र किया था। इसकी रीज़न है कि इसमें बहुत अच्छे से मैरिनेट होता है। अगर आप बर्तन में डाल के रखते हैं तो ये मैरिनेशन नीचे नीचे तक रहती है। इससे ये होता है कि हर जगह पे इन्फ्यूज़ होती है अच्छे तरीके से मैरिनेशन। बाद में मैरिनेशन दूसरी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है यूज़ करना चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया था। रात को मैं इसलिए मैरिनेट करके रख दिया क्योंकि मैं बच्चों के साथ होती हूँ, तो मुझे सुबह के टाइम पता नहीं मैरिनेशन का टाइम ना मिलता, प्रॉपर ना होती, तो इसलिए मैं ओवरनाइट मैरिनेशन कर देती हूँ। तो इसका इतना अच्छा फ्लेवर आया था कि बस 1-1 मिनट दोनों साइड को मैंने पका लिया था। फ्राई मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये स्टीम रोस्ट है, तो इसको स्टीम पे ज़्यादा फोकस करूँगी, फ्राई पे नहीं। 1.5 कप पानी डालूँगी कुकर में और फिर बाद में मैं इसमें स्टैंड रख दूँगी। उसके ऊपर जो मेरा ओल्ड राइस कुकर था छोटा, उसकी ट्रे थी स्टीमर की, वो रख दूँगी क्योंकि मैं एलुमिनियम शीट यूज़ नहीं कर रही, एलुमिनियम फॉयल में कवर नहीं कर रही, इस तरह से पकाना चाहती हूँ। अगर आप एलुमिनियम फॉयल में कवर करें तो आपको स्टीम स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ट्रांसफ़र करके जो रिमेनिंग मैरिनेशन है उसको भी दोबारा से फिर से स्प्रेड कर दूँगी और फिर बाद में हम इसको कुकर को बंद कर देंगे। मैं 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको पकाया था। इसका पकने की निशानी होती है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। बच्चों का लंच भी रेडी हो गया है मेरा पुलाव। अब इसको दम की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसको दम लगाने के बाद फिर बच्चों को जैसे रेडी हुआ तो फिर मैंने सर्व किया था। मीनवाइल मेरा कुकर जो है वो अपना काम दिखाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फ़ाइनल लुक स्टीम रोस्ट की कैसी आई है। 35 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था तो ये गल चुका था। मैं आगे जाके बताती हूँ कि इसके पकने की क्या निशानी होती है। साथ ही मैंने सलाद रेडी किया था, कोकम्बर का, बीटरूट का और सैलड जो थे लीफ वो कट करके मैंने ड्रेसिंग स्प्रेड कर दी थी। जो मेरा स्टीम रोस्ट है उसके ऊपर मैंने सेसमी सीड लगाए हैं, लुक के लिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब इसके पकने की निशानी ये होती है कि आप जब इसको हाथ लगाएं तो इसकी बोन्स तक टूटनी चाहिए, यानी कि आप एक दफ़ा पुकारें और ये मुर्गा आपके पीछे पीछे चलता हुआ है। ज़रा सी अगर आपको फ़ोर्स यूज़ करनी पड़े तो इसका मज़ा नहीं आता, वो पका हुआ लगता है मगर उसका टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो ग्रीन चटनी उसके साथ इंजॉय किया हमने। अच्छा, बच्चों को फिर मैं बाद में बाहर ले गई थी। धूप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो आजकल वैसे भी जल्दी धूप ख़त्म हो जाती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जो कि मेरा मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड था। लंच मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।